सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। और वर्तमान में मैं सर भारतीय वायुसेना के लेखा सहायक पद पर कार्यरत हूँ सर। और साथ ही साथ सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहा हूँ सर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं? सर सेंट्रल गवर्नमेंट में सर, डिफेंस में हूँ सर। अच्छा, आपके आपके साथ जलाल अहमद खान जुड़ेंगे, वो आपसे अभी प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? अपना परिचय दीजिए थोड़ा ब्रीफ में। सर मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। मैंने अपना हाई स्कूल श्री शंकर जी इंटरमीडिएट कॉलेज पुष्पनगर आजमगढ़ से किया है। इंटरमीडिएट श्री शंकर जी इंटरमीडिएट कॉलेज पुष्पनगर आजमगढ़ से किया है। इसके बाद मैंने सर स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2007 में किया है। तत्पश्चात सर 2008 में भारतीय वायुसेना में चयन होने के पश्चात भारतीय वायुसेना में लेखा सहायक पद पे कार्यरत हूँ। साथ ही साथ सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहा हूँ। या एयरफोर्स में? यस सर। आजमगढ़ तो बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट रहा है सर कह रहा हूँ, आजमगढ़ तो बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट रहा है। हाँ सर, निश्चित रूप से सर। आजमगढ़ में सर राहुल सांकीचांद की धरती रही है। साथ ही साथ सर कैथी आजमी भी सर वहीं से मतलब बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे सर शिबली नोमानी जैसे विद्वान भी वहाँ उनकी जन्मभूमि भी रही है सर। और सर वहाँ का सर लिंगानुपात भी अगर देखा जाए तो उत्तर 2011 के अनुसार सर उत्तर प्रदेश में सर दूसरे स्थान पे आता है 1019। साथ ही साथ अगर सर ये राहुल सांकीचांद जैसे साहित्यकार की जन्मभूमि रही है सर। और कैफी आजमी जैसे फिल्मकार भी सर यहीं पे जन्म लिए हैं सर। कैथी आजमी आजमगढ़ में सर मेजमा के सर। हाँ? मेजमा के सर, मेजमा सर फूलपुर तहसील में मेजमा ग्राम पड़ता है सर वहाँ के। वो तो बड़ी फेमस थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी पॉलिटिशियन का नाम वहाँ पे? सर पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राम नरेश यादव जी है सर, वहाँ से बिलोंग करते बड़ा कुख्यात भी रहा है ये भी बात। हैं सर। हाँ सर, ख्यात तो रहा है सर। कुछ मतलब सर तत्व सर जो असामाजिक तत्व का भी संबंध आजमगढ़ से रहा है सर। जैसे सर दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम का भी संबंध सर आजमगढ़ से रहा है। कुख्यात पर्सनैलिटी का नाम बताइए। सर दाऊद इब्राहिम अबू सलेम सर। अच्छा, कैथी आदमी की किसी रचना का नाम याद है आपको? एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। उनकी कोई रचना भी दिमाग में आ नहीं रही सर। आज आशिका करके शायद क्लियर नहीं होता मैं। आज का पेपर पढ़ा है आपने? यस सर। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर कोविड-19 की जांच के लिए कुछ लैब सर क्या सर? स्थापित किया है। लैब लैब जांच के लिए सर लैब कुछ स्टैब्लिश किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। आज का पेपर है, आज के पेपर में है ये। चलिए ये बताइए, अभी कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडल अभी नया आया, धारावी मॉडल। सर और आपने सर वो यस सर। तो ये धारावी मॉडल क्या है? सर ये सर ट्रिपल टी पे आधारित है सर। पलटी सर ट्रिपल टी पे आधारित है सर। इसमें ट्रेस करना है सर। फिर उसका ट्रेस करने के बाद टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद सर उनका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आइसोलेट करके हम इसको दूर करने का प्रयास धारावी में किया, जो सफल रहा सर। जिसके WHO ने भी मतलब प्रशंसा की है सर। तो तीनों की सीक्वेंस में बताइए। यस सर। हाँ सर आपने पूछा सर कि बताइए। धारावी मॉडल क्या है सर? जो आपने बताया 3T, 3T सर पर, ये 3T पर है या 4T पर? सर मुझे लगता है सर 3T। तो तीनों की आप सीक्वेंस में बताइए। सर जैसे हमें सर जैसे अब ये सर एक ट्रेस करना है हमको, डोर टू डोर जा करके हमें मतलब ये पता लगाना है कि यहाँ पे ऐसे सिम्टम्स या ऐसे मतलब कोरोना कोविड-19 के पेशेंट हो सकते हैं। और उस ट्रेस करने के बाद उनका फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे सर। टेस्ट में जो पॉजिटिव आते हैं या उनके जो सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक है उनको, उनका फिर हम क्या करें, उनको आइसोलेट करके फिर उनका ट्रीटमेंट, जो सिम्टोमेटिक दवाओं से ट्रीटमेंट करेंगे। आइसोलेशन के द्वारा भी उनको समाज से बाकी लोगों से अलग करके हम इसका इम्यूनिटी का प्रयोग करते हुए इनका जो है उपचार करेंगे सर। सर 4T का सर मुझे आइडिया नहीं सर, सॉरी सर। ट्रेसिंग है, ट्रैकिंग है,
सर। ठीक है यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट रीडिंग। सर चलिए, ऐसे ही आज का ही पेपर है। न्यूज़पेपर में ये भी सर। हेड की है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हाँ, प्रधानमंत्री जी ने सर ये कहा है कि जो जहाँ पे ज्यादा संवेदनशील है, जहाँ पे उस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सर। कंट्रोल करने के लिए 5 मेथड उन्होंने बताए, 5 तकनीक बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं। उन पाँचों का नाम सर सर मैंने सर वो हेलो। सर एक्चुअली मैंने अमर उजाला पेपर पढ़ा था, हो सकता है मुझसे छूट गया सर, मैं पढ़ नहीं पाया इसके बारे में, सॉरी सर। आपने कौन कौन सा पोस्ट अप्लाई किया है? प्रेफरेंसेज आपके क्या है? सर मेरा सर पहला है सर डिप्टी कलेक्टर सर, सेकंड है सर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर, तीसरा सर ट्रेजरी ऑफिसर, चौथा सर ARTO सर, और पांचवा सर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स। एसडीएम तक तो सब लोगों ने जाहिर सी बात है फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी को भरा है। सर एसडीएम फर्स्ट प्रेफरेंस सब लोगों ने भरा है। आप एसडीएम पोस्ट पर रह करके कृषि संबंधी कोई सुधार करना चाहते हैं तो बताइए कौन कौन सा सुधार आप कर सकते हैं? सर जो शासन के द्वारा जो योजनाएं कृषि से रिलेटेड होंगी उनका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करवा के सर। बाकी अगर सर मेरे से पूछा जाए तो सर जो अ, हेलो। सर जो सर शासन के द्वारा जो भी योजनाएं मतलब बनाएंगे कृषि क्षेत्र से लेकर के, उनका सर मैं बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करवा करके किसानों का जो सर प्रोडक्शन है या उनकी इनकम में बेहतरी करने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अगर मुझे सर लगता है ये किसान की समस्याएं हैं सर, जैसे ऋण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो उसमें जो कठिनाइयां आती हैं उसको दूर करने का सर प्रयास करूंगा मैं। इसके अतिरिक्त सर जो जो उनके जो उपज होते हैं सर, उनकी जो खरीदारी में जो अनियमितताएं होती हैं उनको भी दूर करने का सर प्रयास करूंगा मैं। तीसरा सर अगर मुझे लगता है ये सारी चीज जो जनता, जो सामान्य जनता, जो सामान्य किसान होते हैं, उनकी जो सर APMC मार्केट तक जो पहुंच है, वो पहुंच को अगर उसमें समस्याएं आ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब APMC तक पहुंच जरूरी नहीं है, वो अपनी उपज को कहीं और भी बेच सकते हैं, तो इसको भी मैं सुनिश्चित करने का सर प्रयास करूंगा मैं। ठीक। ठीक। और नॉट टर्म यूज किया जाता है कि कोविड-19 में आर सर नॉट कोविड-19 से रिलेटेड एक शब्दावली है। सर आर नॉट, आर नॉट। और ना सर, सॉरी सर। अच्छा, एक टर्म और पढ़ते हैं हम लोग, इंक्यूबेशन पीरियड। इंस्टॉलेशन पीरियड सर। इंक्यूबेशन पीरियड। सॉरी सर। मास्क का नाम आपने तो सुना ही है। मास्क। हेलो। हेलो। सर सॉरी सर, सर इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, लेकिन मुझे लगता है कि आप कहें तो मैं बताने का प्रयास करूंगा सर। जो सर शुरुआत के सर 3 से 4 से 5 दिन होते हैं सर, जिसमें सर मरीज में जो लक्षण विकसित होते हैं सर, और जो उसे मतलब दिखाई नहीं पड़ता, उस पीरियड को मुझे लगता है सर इंसोलेशन पीरियड कहते हैं सर। चलिए, आपका धर्म पर थोड़ा बहुत नजरिया है, अच्छा है, क्या है? मतलब धर्म को मानते हैं आप? धार्मिक हैं? हेलो। सर सर कह रहा हूँ आप धार्मिक हैं थोड़े बहुत? सर हेलो। हाँ सर। सर यह निश्चित रूप से सर धार्मिक हूँ सर मैं। होना अच्छा मानते हैं कि नहीं? सर धार्मिक होना सर वो अच्छा है सर, मतलब उसमें कई मतलब दृष्टिकोण हो सकते हैं सर। धर्म का अगर जो सर जो उसकी अगर व्याख्या सर
अगर उचित दृष्टिकोण और उचित उद्देश्य के साथ की जाए तो सर निश्चित रूप से बेहतर होता है सर धार्मिक होना। जो हमारे मतलब हम प्राचीन काल से जो हमारी परंपरा के आधार पर जो धर्म की व्याख्या की जाती है सर, उस आधार पर अगर हम धार्मिक हैं तो सर वो निश्चित रूप से बेहतर होता है। इसी में देखिए आजकल सावन वाले महीने में रुद्राभिषेक का यूज होता रहता है। सर क्या होता है? सर ये रुद्राभिषेक में सर शिव जी की जो शिवलिंग होती है सर, उस पे मतलब सर वो उनका अभिषेक, उनको स्नान करा के दूध और ये पंचामृत से स्नान करा के उनकी पूजा की जाती है। ठीक। हाँ सर बताइए। की पूजा की जाती है? शिव जी की सर। क्यों की जाती है? सर क्यों का सर, ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है सर, इसलिए सर किया जाता है सर। पाने के लिए या उनको खुश करने के लिए क्यों की जाती है? मतलब आपको उससे क्या बेनिफिट होगा? सर ये बेनिफिट तो सर ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है सर, इसलिए करते हैं सर। बेनिफिट क्योंकि सर ये धर्म में सर क्या है कि धर्म की जो प्राचीन परंपरा के आधार पे सर जो मतलब कि परंपरा के द्वारा चली आ रही है, उसका निर्वहन करने के लिए भी इसका सर उपयोग सर किया जाता है सर, प्रयोग किया जाता है सर। मतलब आपको कोई फायदा नहीं होता? ये परंपरा है सर विश्वास से इसीलिए करते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, पढ़ा होगा तो सर सबकी हेलो यही सर। पार्थ लागे करें सब प्रीति। एक बार बात कर लीजिए फिर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर।